दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा साइंस के अंदर परावर्तन का। आज का हमारा टॉपिक है परावर्तन का। पिछली बार हमने प्रकाश के सभी गुणों के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम अपना पहला गुण लेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश का परावर्तन का गुण हमको पढ़ना है। परावर्तन की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है? परावर्तन की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है? प्रकाश का किसी चमकदार परावर्तक सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन प्रकाश का किसी चमकदार परावर्तक सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन होता नॉर्मली जो प्रकाश का परावर्तन है कहाँ होता है? कोई चमकदार सतह होती है, वहीं पे प्रकाश का परावर्तन होता है। अब आपने देखा होगा दर्पण, जो कांच होता है, कांच, आप लोग ऐसा जो कांच होता है उसके अंदर अपनी शक्ल देखते, वो कांच होता है, वो परावर्तक पृष्ठ होती है। कांच होता है नॉर्मली, एक जो कांच होता है, कांच के दूसरी तरफ एक चमकदार पॉलिश सतह होती है, चमकदार पॉलिश की हुई सतह होती है। एक वो कांच होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, और एक वो कांच होता है जो प्रकाश का परावर्तन करता है। मतलब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटता है। इसमें जो चमकदार सतह होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ये चमकदार सतह होती है वो सिल्वर, चांदी की बनी हुई होती है, चांदी की पॉलिश की हुई होती है, जिससे प्रकाश होता है वो टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रकार प्रकाश लौट जाता है। तो प्रकाश किसी वस्तु, किसी चमकदार सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका ऐसे संबंधित एक छोटा सा चित्र है जो आप लोग बना लीजिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपना ये कांच है, इसको बोलते हैं अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आती है, प्रकाश की किरण इधर से आती है और इधर से वापस लौट जाती है, इस प्रकार की किरण को कहते हैं आपतित किरण। और इधर से जो कांच होता है, जो ये जो कांच है, इससे ये किरण टकरा रही है और यहाँ से ये वापस जा रही है। यहाँ से तो ये आ रही है और यहाँ से ये जा रही है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बीच वाले को बोलते हैं अभिलंब। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ये हमारा दर्पण है, चमकदार पॉलिश वाली सतह। नहीं तो हम इसको कह सकते हैं दर्पण। प्रकाश इस चमकदार सतह से आके टकरा रहा है और टकरा के वापस लौट रहा है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ पे एक ही किरण है जो आ भी रही है और जा भी रही है। इसमें जो आने वाली किरण है वो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको आई से निरूपित करते हैं, और जो परावर्तित किरण है अभिलंब से कोण बनाती है उसको आर से निरूपित कर दे।
इस कोण को आपतित कोण कहते हैं, इस कोण को आपतित कोण कहते हैं, और इस कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा, ये हमारा दर्पण है जो नीचे रखा हुआ है। यहाँ से स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा के वापस लौट रही है। इसमें इधर से जो कोण बन रहा है, आने वाली जो किरण है उससे जो कोण बन रहा है उसको आपतित कोण कहते हैं, इसको आई से निरूपित करते हैं। और जो किरण जा रही है वो परावर्तित किरण कहलाती है, और उससे जो कोण बनता है उसको कोण आर परावर्तन के कोण कहते हैं। और इन सब कोणों का जो मापन होता है वो हमेशा अभिलंब से होता है। बीच में जो दर्पण होता है उसके 90 डिग्री में एक सीधी रेखा होती है, अदृश्य रेखा होती है, अभिलंब इसको हम मानते हैं, और इससे ही सभी प्रकार के कोणों का मापन होता है। तो आपके पास 2 मिनट है, एक बार आप इन सबको लिख लीजिए, फिर आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाश का किसी चमकदार परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे संबंधित हमने एक चित्र बना रखा है। इस चित्र के अंदर नीचे हमने दर्पण बनाया है। दर्पण पे एक आपतित किरण आ रही है, एक किरण तो आ रही है और एक किरण जा रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। जिस तरफ से किरण आ रही है उस तरफ से जो कोण बनेगा उसको आपतित कोण कहेंगे, इसको कोण आई से निरूपित करते हैं। और जो किरण जा रही है वो अभिलंब से जो कोण बना रही है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, और उसको कोण आर से निरूपित करते हैं। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे परावर्तन के नियमों के बारे में। जैसे आप लोग ध्यान से इस चित्र के अंदर देखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर हैं। हमेशा कोणों का मापन वो अभिलंब से ही किया जाता है। तीनों कोण होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आकृति का मान समान रहता है। सामान्यतः इसकी तीव्रताएं बदल जाती है। चलो दोस्तों, आप सभी ने ये लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसमें पहला नियम है आपतन कोण या आपतित कोण। इसको कोण आई से निरूपित करते हैं। इसका मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। परावर्तन कोण को कोण आर से निरूपित करते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर रहेगा। ये तो इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है अभिलंब। आपतित कोण और परावर्तन कोण, तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। ये जो वो कमेंट आ रहे हैं, आपतित कोण है, इसी को आपतन कोण कहते हैं। एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कोणों का मापन होता है, जैसे ये परावर्तक सतह है, यहाँ से ये बीच में अभिलंब है, और अभिलंब के इस तरफ जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है, और इस तरफ जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है। हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दर्पण के हमेशा एक ही ओर बनते हैं, इसलिए ये हमेशा एक ही तल में होंगे। अभिलंब देखो, ये बीच वाला अभिलंब है और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है।
ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, इसलिए हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों की दूरी अभिलंब से मापी जाती है। इसमें प्रकाश की जो चाल होती है, जैसे ही प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो ये परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, प्रकाश, रोशनी, लाइट, उसकी जो चाल होती है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति हमेशा समान रहती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश है वो किसी परावर्तक सतह से टकरा के लौट रहा है तो उसकी चाल यानी कि उसकी वेग, जो उसकी जो स्पीड होती है वो वही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। उसकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, प्रकाश कितना रोशनी कर रहा है, वो सब वही रहेगा, लेकिन उसमें एक ही रहेगा, कुछ रोशनी में कमी आ सकती है। बाकी तो प्रकाश के परावर्तन में इन 4 नियमों का हमेशा पालन होता है। पहला, आपतित कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे, एक कम है और एक ज़्यादा, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। दूसरा, अभिलंब, आपतित कोण, परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों आपतन कोण और परावर्तन कोण, और ये तीनों हमेशा एक ही तल में, तो ये इन कोणों का मापन होगा। तीसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों की दूरी अभिलंब से मापी जाती है। जो बीच वाला अभिलंब है इसी से परावर्तन कोण की दूरी मापी जा रही है और आपतन कोण की दूरी मापी जा रही है। परावर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति हमेशा समान रहती है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हमारे सभी होनहार छात्रों ने इस सब को बहुत जल्दी लिख लिया, इसलिए हमको अब मिटा देना चाहिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रकाश किसी सतह से टकरा के लौटता ही क्यों है। प्रकाश दिखता ही क्यों है? प्रकाश का दृश्यमान होना, प्रकाश का दिखाई देना। वैसे तो नॉर्मली प्रकाश जो बना होता है, प्रकाश 7 कलरों से मिल के बना होता है। हम पढ़ते हैं सूर्य हमें प्रकाश देता है, इससे इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में आपने रंग तो देखे ही होंगे। तो वो कौन कौन से 7 रंग होते हैं? वो रंग होते हैं, इसको शॉर्ट में
याद रखते हैं बेनी आह पीनाला। पहला है बैंगनी, दूसरा नीला, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठा नारंगी और सातवां लाल। इंद्रधनुष के अंदर 7 जो रंग हमें दिखाई देते हैं, उन 7 रंगों से मिलके हमारा जो सूर्य है उसका प्रकाश बना हुआ होता है। तो हमेशा जो प्रकाश होता है वो सभी रंगों से मिलके बना होता है। कोई वस्तु हमें तब जब दिखाई देती है तो उसका जो कलर हमें को दिखाई देता है, उसका जो रंग हमको दिखाई देता है, अगर वो वस्तु सफ़ेद है तो उससे सभी के सभी रंग टकरा के वापस लौट रहे हैं। अगर कोई वस्तु काली है तो वो पूरा प्रकाश है उसको पूरा अवशोषित कर रही है, सातों 7 रंगों को वो ग्रहण कर रही है और उससे प्रकाश वापस लौट ही नहीं रहा है। अगर कोई वस्तु बैंगनी कलर की है तो उससे बैंगनी रंग टकरा के लौट रहा है और बाकी सब का अवशोषण हो रहा है, बाकी सब कलर का अवशोषण हो रहा है और बैंगनी जो कलर है उसी का परावर्तन हो रहा है। इसलिए जो बैंगनी रंग है, बैंगनी जो कलर है उसी का परावर्तन हो रहा है, इसलिए उसका परावर्तन हो रहा है। बाकी जो रंग है उनका परावर्तन नहीं हो रहा। अगर कोई वस्तु हमको हरी दिखाई दे रही है तो हरे रंग का ही सिर्फ परावर्तन हो रहा है और बाकी जो कलर है उनका अवशोषण हो रहा है। कोई भी वस्तु होती है उसका कलर हमें तभी दिखाई देता है जब उस रंग का परावर्तन हो रहा है और बाकी सभी कलरों का परावर्तन नहीं हो रहा। अब इसमें एक चीज़ आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारा जो कांच है वो किस प्रकार का होता है। नॉर्मली वैसे तो जो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के ही होते हैं हमारे पढ़ाई के हिसाब से, बाकी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। चलिए आप सभी लोगों ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। दर्पण, दर्पण होता है उसमें चमकदार पॉलिश वाली सतह होती है। जो हमारा जो कांच होता है वो नॉर्मल कांच जो आर पार दिखाई देता है वही कांच तो होता है, लेकिन उसके एक साइड चांदी की परत होती है, वो चढ़ाई हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी जो एक साइड है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाती है और पीछे की तरफ जो चांदी की परत चढ़ाई है उसके पीछे क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कलर कर देते हैं, जिसकी वजह से उस तरफ से परावर्तन बंद हो जाता है और उसके दूसरी तरफ होता है वो परावर्तन दिखाई देता है। चमकदार पॉलिश होती है एजी, चांदी की होती है वो, उसी से दर्पण चमकदार होता है। दर्पण वैसे 2 प्रकार के होते हैं, मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण एक सीधा सा ही ऐसा दर्पण होता है, ऐसा दर्पण मान लो जिसके एक और पॉलिश की हुई होती है। अगर मान लो कोई वस्तु आर है, उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा उल्टा इसका बनेगा। और ये वाला जो दूसरे दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। कैसे दर्पण होते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी भी सतह गोलाकार होती है और वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। इसमें जो चमकदार पॉलिश की हुई होती है वो अंदर की तरफ होती है। अगर इससे कोई यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो टकरा के यहीं लौटेगा, और यहाँ टकरा रहा है तो वो दूसरी दिशा में जाएगा, और यहाँ टकरा रहा है तो वो और दूसरी दिशा में जाएगा। इससे क्या होगा, इसके अंदर हम कोई भी चीज़ देखेंगे तो जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो इसके अंदर हमको आसानी से दिखाई देगा, मतलब हमको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसके बाद जो अवतल दर्पण होता है वो किस अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और इसके अंदर जो प्रकाश आता है उसका केंद्रण हो जाता है, और कोई भी वस्तु होगी वो हमें छोटी भी दिखाई देगी।
इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस सब को लिख लीजिए और इसके बाद हम आगे कल समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।